हेलो गाइस, कैसे हैं आप। तो आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग नहीं है, बल्कि मैं एक बड़े ही हमारे मोहतरम और हमारी मस्जिद में इस वक्त जो है ना वो इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो इनसे आज हमारी बातचीत होगी और किसी अच्छे टॉपिक के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। कैसा, क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनाए, तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइम देने का शुक्रिया। आज हम वाह, आपके पास आए हैं। तो जी पहले मेरे ज़हन में था कि शायद कार साहब इस वक़्त सो रहे हो, क्योंकि ये सोने का भी टाइम है। जी। अच्छा कार साहब, आपसे ये पूछना था कि आजकल जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको जो है ना वो बुनियादी मसाइल का नहीं पता। जी ख़ास तौर पे जो वज़ू का तरीका है वो नहीं आता, नमाज़ का सही तरीका नहीं आता और इस तरफ वो इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। तो उसके बारे में जो है ना वो आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले कि वो उनको हम किस तरह इस तरफ ला सकते हैं? किस तरह हम उनको इस तरफ माइल कर सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम वअरजुलकुम इलल कअबैन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो वुज़ू किया करो। इस्लाम में वुज़ू की बहुत बड़ी अहमियत है और ये अल्लाह के करीब होने का ज़रिया है। तो वुज़ू अच्छे तरीके से करना चाहिए और सुन्नत तरीके से, और वुज़ू में पानी कम से कम इस्तेमाल किया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सहाबा ने देखा कैसे वुज़ू करते हैं। आपने वुज़ू का पानी एक चुल्लू भर कर लिया और दूसरे हाथ पर डाला, दोनों हाथों को अच्छी तरह मला और धोया 3 बार, और फिर 3 बार आपने कुल्ली की, फिर 3 बार नाक को पानी लगा के नाक को अच्छी तरह साफ किया, और फिर अपने चेहरे को 3 चिल्लों के साथ धोया और दाढ़ी का ख्याल भी किया। फिर अपना दाना हाथ कोहनी समेत 3 बार धोया, और फिर बायां इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर का मसा किया, एक चुल्लू पानी लेकर दूसरे हाथ पे लेकर अपने सर का मसा, यानी पेशानी से शुरू करके गुद्दी तक ले गए और वापस हाथों को लुटाया। हाथों को लुटाने के बाद और उसी पानी की कानों का मसा किया। कानों का मसा करने के बाद आपने अच्छा, कानों का मसा उसी पानी से हम कर सकते हैं, उसी पानी जिस से तरह जिससे सर का मसा किया? उसी पानी से। कई लोग लेकिन तो अलहदा सा एक पानी लेते हदीस में आता है कि दूसरे अलग पानी से भी किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा जो बेहतर है वो उसी पहले चुल्लू के साथ। और फिर पाँव को टखनों समेत धोया 3 बार, और पाँव की उंगलियों का खिलाल भी छोटी उंगली से किया। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने शर्मगाह वाले हिस्से पर एक पानी का छींटा लगाया जाए ताकि वो जो वसवसा होता है वो दूर हो तो वो दूर हो जाता है। और उसके बाद कलमा शहादत पढ़ा जाए। कलमा शहादत पढ़ने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। ये एक वुज़ू का तरीका है। हमें चाहिए कि हम सुन्नत के मुताबिक वुज़ू करें। जब सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नमाज भी दुरुस्त होगी, सारे मामला ठीक होंगे। गए। और मेहरबानी, अच्छा कर साहब, आप ये बताएं कि आपकी सारा दिन मसरूफियत क्या होती है? मतलब सुबह नमाज पढ़ाने के बाद आप बच्चों को टाइम देते हैं? मैं सुबह नमाज फर्ज फजर की नमाज पढ़ाने के बाद कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो नाज़रा कुरान पढ़ते हैं, जी। उसके बाद छोटे बच्चों को तालीम देता हूँ। छोटे बच्चों को तालीम मतलब देने जो के हर बाद मस्जिद यानी में हाँ रूटीन जी, के वो साथ काम सुबह करते हैं, शाम वो करते हैं। तो उसके बाद आपकी उसके क्या बाद रूटीन? फिर मेरी कुछ वो थकावट सी हो जाती है, थकावट दूर करने के लिए सो भी जाते हैं। अच्छा जी। हाँ। तो गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के मसाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इसको इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं, तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये बुनियादी मसाइल हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
मैं समझता हूँ कि हमारे लिए इतना खाना पीना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये मसाइल समझना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं। अगर आप एक दिन में 5 वक़्त की नमाज़ नहीं पढ़ते, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नमाज़ पढ़ते भी हैं, लेकिन वो सुन्नत के मुताबिक अगर नहीं है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी ये जो वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और जितने लोगों तक ये हमारी वीडियो पहुँचेगी, इसमें क़ारी साहब ने जो है ना वो बुनियादी मसला बताया कि नमाज़ पढ़ने से पहले हम वज़ू करने का जो सही तरीका है वो क्या है। बहुत सारे लोग हैं कि उनको वज़ू करने का नहीं पता कि वज़ू किस तरह करते हैं। पता नहीं उनके माइंड में क्या चल रहा होता है, कौन किस तरह के ख़्यालात होते हैं, वो आते हैं, उसी तरह जल्दी से वज़ू कर जाते हैं, तरीके से वज़ू नहीं होता और जाके नमाज़ शुरू कर देते हैं। तो इस तरह जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो काबिल कबूल नहीं होती है अगर जब तक सुन्नत के मुताबिक वज़ू ना हो। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपके ज़हन में कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं इसके बाद एक और पॉडकास्ट करूँगा कैंसर के साथ। कैसा बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।